सैयद असीम वकार के पास जाता हूं, मैं आता हूं सुरेंद्र राजपूत। सैयद असीम वकार, आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में खड़े होकर जब तकरीर कर रहे होते हैं तो उन्होंने एक चुनौती दी राहुल गांधी को। वो कह रहे हैं राहुल गांधी में हिम्मत है, या राहुल गांधी अगर लड़ सकते हैं तो हैदराबाद आकर चुनाव लड़ें, लेकिन हैदराबाद चुनाव लड़ेंगे तो काली टोपी और शेरवानी पहनकर आनी पड़ेगी। ये काली टोपी और शेरवानी क्यों? फिर जब आपसे कोई कहता है कि आप मुस्लिमों की पार्टी है तो आप कहते नहीं हम देश भर की पार्टी हैं, आप कहते नहीं हम सबकी पार्टी हैं, और यहां आप काली टोपी और शेरवानी आप कह रहे हैं राहुल गांधी से पहनने को, और आप कहते हैं हम भारत की पार्टी हैं। क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? नहीं, देखिए इस पे बिल्कुल बोलूंगा, लेकिन एक चीज भूल जाऊंगा, भूलने की थोड़ी आदत ज्यादा हो गई मुझे, पहले उस पे बोल दूं। मोदी जी ने कहा कि विपक्ष महिलाओं का बंटवारा करना चाहता है, फूट डाल रहा है महिलाओं में, उनके ये कहकर कि इनको इतना रक्षण, उनको इतना रक्षण। अपराजिता सारंगी जी बैठी हैं, सांसद जी हैं, वो बहनें भी होंगी 4-5 या 2-3, या चचादाद बहनें, या किसी भी परिवार में 8-10 बहनें होंगी। तो होता यह है कि जब 10 बहनें हैं और प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ तो सबके हिस्से में बराबर आता है। तो अगर किसी बहन ने कहा नहीं हमको हमारा हिस्सा दो, दूसरी ने कहा हमको हमारा हिस्सा, तो जो बड़ी बहन है कह लेंगी अरे ये परिवार में बंटवारा कर रहे हो, सब हमारे पास रहने दो, हमारे पास रहने दो खाली। और अगर किसी बहन ने हिस्सा मांग लिया तो बंटवारा हो गया। मोदी जी देश की महिलाएं हैं, हर महिला को उसका वाजिब हक देना चाहिए। ये महिलाओं में बंटवारा नहीं है, ये महिलाओं के हक की आवाज है जो विपक्ष उठा रहा है। दूसरी बात, आपने अडानी बार बार किया। देखिए अडानी से ना किसी को दिक्कत है, ना अंबानी से दिक्कत है, ना टाटा से दिक्कत है, जो तरीका है उससे दिक्कत है। कि देश में 3 रुपए किलो कोयला बिक रहा था, 3.5 रुपए बहुत हो जाता था, कभी बारिश आती थी 4 रुपए किलो हो जाता था। अरे असीम अडानी मैंने चेक किया, जैसे ही कोयले में इंटरफेयर हुआ, लास्ट टाइम मैंने चेक किया, वैसे ही आदेश आ गया कि अब 28 रुपए किलो बिकेगा। एमआईएम इंडिया का पार्ट नहीं थी। आप कांग्रेस को क्यों डिफेंड कर रहे हैं? आपसे तो मैंने अडानी का सवाल पूछा ही नहीं। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आप राहुल गांधी को टोपी पहनाकर या शेरवानी पहनाकर हैदराबाद क्यों बुलाना चाहते हैं? सर मैं भारत को डिफेंड कर रहा हूं, भारत को बचा रहा हूं सर। वही भारत जिसमें आप राहुल गांधी को शेरवानी और देश बचाइए सर। अभी नाम बदला भारत, सबको पता है सर। नहीं, शेरवानी और टोपी अलीगढ़ का भी सब जगह भारत लिखा जा रहा है सर। सुनिए, शेरवानी और टोपी नेहरू जी नहीं, शेरवानी और टोपी नेहरू जी भी पहनते थे, उनकी शेरवानी बहुत मशहूर है। काली टोपी कहां पहनते थे नेहरू जी? काली टोपी पहनते थे। सीधा सा ये कहा है, अरे तो एक काम कीजिए ना, सुरेंद्र राजपूत जी बैठे हुए, इनसे पूछ लिए राहुल गांधी जी काली टोपी क्यों नहीं पहनेंगे, शेरवानी क्यों नहीं पहनेंगे, काली मना कर दे, नहीं पहनेंगे, खत्म हो गई बात। क्या दिक्कत है? सुरेंद्र राजपूत जी दिक्कत है कोई? जाएंगे टोपी पहन के राहुल गांधी? देखिए दो चीजें बड़ी साफ हैं। हाँ। हम अपने क्या नाम हिंदुस्तान में रहने की, खाने की, ओढ़ने की, पहनने की धार्मिक आजादी है। हम सब कुछ पहनते हैं, हम टी शर्ट भी पहनते हैं, शर्ट भी पहनते हैं, राहुल जी कुर्ता भी पहनते हैं, राहुल जी टोपी भी पहनते हैं, शेरवानी भी पहनते हैं। लेकिन ना वो किसी ओवैसी साहब के कहने से पहनेंगे, ना मोदी जी के कहने से पहनेंगे। आप गौरव भाई अपने घर में टी शर्ट भी पहनते हो, ये भी पहनते हो, अगर कोई आदमी आपको जबरदस्ती कहने लगे कच्छा पहन करके शो करो तो करोगे क्या? नहीं करोगे ना। तो हमारा पहनने का हक राहुल गांधी जी का है, और राहुल गांधी जी बिल्कुल हैदराबाद आएंगे, चुनावी रैलियों में भी हिस्सा लेंगे, और राहुल गांधी जी कहां से चुनाव लड़ेंगे इसका फैसला CWC और यानी आप ये कह रहे हैं ना सुरेंद्र राजपूत कि राहुल गांधी को कोई टोपी नहीं पहना सकता, आप यही कह रहे हैं ना? हम बहुत आप जिस तरीके से आप और भाजपा मिलकर के जिस तरीके से गौरव भाई कहलाना चाहते हो, नहीं मैं कुछ नहीं कहलाना चाहता, मैं तो ये पूछ रहा हूँ जो ओवैसी साहब ने कहा, मैंने आपसे पूछ लिया। हम तो मैं आप ही के सहयोगी के पास जाना चाहता हूँ। इंडिया में आप ही की सहयोगी आम आदमी पार्टी, ऋतुराज, हम सब INLD आ जाएगी इंडिया में तो मंजूर होगा, हरियाणा में लड़ पाएंगे साथ? आपको एक चीज समझना पड़ेगा, इंडिया का गठबंधन बेहद मजबूत है, बहुत सारी पार्टियां आना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए का गठबंधन रोज कमजोर हो रहा है। देखिए AIADMK भाग गई, पुराना दल था इनका, उसी तरह से अकाली दल भाग गया, और
बेचारे जोड़ जोड़ के चिंटू पार्टी सबको इकट्ठा कर रखे हैं, जिसका एक भी एमपी नहीं है। क्योंकि आप एक चीज समझिए कि जब एक आदमी बेहद कमजोर हो रहा होता है तो उसकी बौखलाहट, उसकी छटपटाहट चारों तरफ दिख रही होती है। इसीलिए अच्छा, ठीक है, आजकल ओके। रैलियों में भाषा ऐसी हो गई है। आप एक बात समझ लीजिए, आने वाले चुनाव में अडानी का गठबंधन हारेगा, इंडिया का गठबंधन जीतेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपको, बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तमाम मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आप कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो चुनाव बता देगा, जनता बता देगी।